इतना मुश्किल सवाल पूछा गया। क्या तरीका आपके हिसाब से होना चाहिए? एक व्यापारी है, दो वस्तुएं एक्स और वाई प्रत्येक 800 में खरीदता है, वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है, एक्स को 45% और 73% की दो लगातार छूट देकर बेचता है और 523 रुपए लाभ भी कमा लेता है। आप ये देख रहे होगे दुर्गा जी, 45 73 नानी याद आ जाएगी। अब ये कह रहा है वाई को 89% की एक ही छूट पर बेचता है, तो वाई पर लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना। अब मान लेते हैं कि ये पेपर में सवाल आएगा तो इतना लिखेंगे नहीं हम, और हमने ये भी जान लिया कि ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहे हैं सवाल, तब हमें कैसे लिखना है वो सीखिए आप। वो आप सीखिए कि हमें जब ऐसा सवाल आएगा तो लिखना कैसे है, वो मैं आपको बताता हूं। ये आप एक बार घर जाके दोबारा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ बात करूंगा वाई की, वाई की बात करूं। वाई के लिए सीपी कितनी है? आप कहेंगे 800। मुझे क्या निकालना है? एसपी। तो मैं ये कहूंगा कि जी एसपी जो है वो 1323 थी, 1323 थी एसपी, ठीक है। 800 और 523 का लाभ था। या तो मैं इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लूं, नहीं निकाल रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि जी ये 55% की वैल्यू थी, उससे पहले ये 27% की वैल्यू थी, और हमें निकालनी है 11% की वैल्यू। हमें क्या निकालनी है जी? 11% की वैल्यू। समझना ध्यान से, मैंने कहा कि जी ये 11 से 5 बार कट जाएगा, 5 बार। परसेंट से परसेंट भी उड़ गया, परसेंट से परसेंट भी उड़ गया, फिर से कह रहा हूं। तब एक लड़का बोला कि अगर परसेंट से परसेंट उड़ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये वाला परसेंट नहीं उड़ाना चाह रहे हो तो इस परसेंट से आपने ये परसेंट काटा तो ये 5% रह गया। समझना, आपने कहा कि जी 5% इधर ले आऊं गुणा में, रेशियो ही तो है, तो आपने कहा ये 40 बचेगा। अरे 800 का 5% 40, परसेंट अब कहीं नहीं रहा, 27 से इसको भाग करूंगा तो आपने कहा 27 चौका 108, 27 निम्मा 243, 40 से 9 हो गया, यानी 9 रुपए का फायदा है 40 पे, 100 पे कितने का होगा? तो जवाब आया 22.5। यानी आपको ये मेथड रटना पड़ेगा, आपको ये मेथड रटना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जो लोग इन सवालों में, जो भी लोग इन सवालों में सक्सेसिव लगा रहे हैं या कुछ और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेल है भाई। आप देखोगे जब मैं आपको दोबारा बताऊंगा ये सवाल, तब आपको ये चीजें इतनी आसान लगेंगी कि आप सोच नहीं सकते। ये है मुश्किल सवाल, ये सवाल मुश्किल है। मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, मेल कर दो भाई मुझे, मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं। ये सवाल कोई अभी नहीं आया, आप अगर पहले से अच्छे तरीके नहीं सीखोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। मैं आप एक बार आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो, आप मुझे सवाल को दोबारा पूछ सकते हो। सर 55 और 27 कैसे आए वो बता दो। अगर आप 45% का डिस्काउंट देते हो तो कीमत 55% रह जाती है। अगर आप 73% का डिस्काउंट देते हो तो कीमत 27% रह जाती है। अगर आप 89% का डिस्काउंट देते हो तो कीमत 11% रह जाती है। आप 100 में अगर 89 का डिस्काउंट दोगे तो बचेगी कितनी कीमत ये बताओ। भेज दिया। देखिए ये सवाल आप देखो ना, लगातार 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इतनी बार ये सवाल पूछे गए हैं, उसके बावजूद भी अगर हम इसका बेहतर तरीका ना जाने तो लानत है हमें।